क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, आपको आत्मज्ञान देते हैं, आपको सही दृष्टि देते हैं। ये दृष्टि विज्ञान है। आपको जब सही दृष्टि दे दी जाती है तो आपकी सही सृष्टि बन जाती है। कहा भी गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम वो दृष्टि बदलने का कार्य करते हैं। ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई जो है किसी तरह की हमारे पास में जंतर है, ना कोई मंत्र है। केवल दृष्टि विज्ञान है। उसके माध्यम से हम आपको अच्छा इंसान बनाते हैं और उसके सपोर्टिंग अच्छे अच्छे एपिसोड्स हम आपको बताते हैं ताकि कि आपको जो है सेल्फ रियलाइजेशन हो जावे, आत्मविज्ञान आपको प्राप्त हो जावे, सनातन सत्य मालूम पड़ जावे, कुदरत का कानून मालूम पड़ जावे। कुदरत का दूसरी रचना और कुदरत का कानून हम आपको देना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का विषय है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। दो शब्द है, एक तो प्रशंसा और एक प्रस्तुति। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति का सम्मान करना, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन करना अच्छा है, क्योंकि यह कहा गया है कि एक अदना से अदना व्यक्ति पर कोई भी सक्षम व्यक्ति उसकी पीठ थपाते और उसके ऊपर ध्यान दे दे तो व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है। हमारे जो समाज के अंदर, हमारे सोशल के ऊपर जो है आजकल जितने भी सम्मान रखे गए हैं, ये सम्मान दिए जाते हैं, ये इस बात का सूचक है कि उन सम्मान को देने से व्यक्ति जो है वह प्रोत्साहित होता है और भी अच्छे अच्छे कार्य करता है। हमारे समाज में 3 तरह की सेवा होती है। एक तो तन की सेवा, एक मन की सेवा और एक धन की सेवा होती है। जो तन की सेवा कब होती, किसी के पास में पैसा नहीं होता है तो वह शारीरिक रूप से अपने चाहे हुए स्थान पर एनजीओ के अंदर किसी संस्था में उपस्थित होकर के 4-6 घंटे 8 घंटे सेवा देता है तो वह तन की सेवा कहलाती है। बहुत बड़ी सेवा होती है, प्रतिदिन देता है। उससे जो संस्था का विकास होता है और संस्था को जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हाईली पेड रखने होते हैं उसकी जगह वह व्यक्ति अपनी सेवा दे देता है। और दूसरी होती है धन की सेवा। बहुत से ऐसे कुबेरपति होते हैं जो कि धन कमाते रहते हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो वो धन दे करके अपनी समाज को सेवा कर देते हैं। उनकी आवश्यकता है क्योंकि हर एक धन नहीं दे सकता। कुबेरपति ही अपने जो कमाए हुए पैसे से कुछ धन दे सकता है। अब तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं वो मन की सेवा। देखिए, मन की सेवा क्या होती है? प्रोत्साहित करना। समाज के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी वाहवाही करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको सम्मानित करना और उनके कार्यों की भूरी भूरी जो है प्रमोद भावना करने से भी हमारा समाज बढ़ता है। क्योंकि समाज के अंदर वो बेचारा निस्वार्थ रूप से सेवा देता है। आप उसकी निंदा करते हो, उसकी बात को काटते हैं, आप कटुता करते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, उसका तिरस्कार करते हो तो व्यक्ति सामने क्यों आएगा? वो देखेगा समाज को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं मेरे स्वयं का कार्य करूं। मैं तो जो है सेवा की भावना से जो है प्रभावित होकर के समाज सेवा के लिए आगे आया था और लोग जो है इसको अदरवाइज ले रहे हैं, दूसरे रूप में ले। ऐसे लोग फिर अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग समाज से कट जाते हैं और समाजी कंटक इकट्ठे हो जाते हैं तो समाज हमारा गलत दिशा में, भ्रष्टाचार के अंदर और जो है वह जो है एक कहना चाहिए प्रलोभन का अड्डा बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये मन की सेवा है, ये प्रशंसा है जो आज हमारा विषय है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। प्रशंसा करना अच्छा है लेकिन वो शॉर्ट टाइम होनी चाहिए। अब देखिए कि जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति का कार्य अच्छा होना चाहिए। हमने प्रशंसा कर ली मान लीजिए एक कार्यक्रम के अंदर, तो फिर शेष समय में उसको योग्य बन के प्रस्तुति देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी समाज सेवा का एनजीओ है,
आजकल जो है हमारे हिंदुस्तान में लाखों एनजीओ है जो समाज की सेवा करते हैं, और हमारी सरकार का उद्देश्य भी समाज की सेवा करना, लोगों को जो है सुविधा कर देना, लेकिन वह भी जो है पूरा नहीं कर पाती है। तो समाज के अच्छे अच्छे लोग एनजीओ बना करके आगे आते हैं, संगठित होकर के। किसी भी एनजीओ का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टीम स्पिरिट वाला होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, लोगों को साथ लेकर के चले, टाइम देने वाला होना चाहिए कि वह उन सब चीज़ों की जो है समीक्षा करे कि हमने जो है कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ जाना है, टारगेट रखे, ब्लूप्रिंट रखे, रोड मैप रखे और उसका फीडबैक लेवे, बॉटलनेक्स लेके और सब चीज़ों का पता करके, और हम कितने पानी में हैं उसकी जानकारी देवे। क्वार्टरली जानकारी है वो लोगों को देवे और ईयरली जानकारी वो साधारण सभा में रखे। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो बहुत अच्छा अध्यक्ष है, बहुत अच्छा महामंत्री है या बहुत अच्छा सदस्य है, और मात्र हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो साल भर उस संस्था के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। प्रशंसा करके उसको सदस्य बना दिया, पैट्रॉन बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन कोई केयर नहीं करता है और संस्था के विकास की कोई भी बात नहीं करता है, तो वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है, प्रशंसा के योग्य नहीं है। तो हमारे प्रस्तुति होनी जरूरी है। प्रस्तुति बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, और प्रस्तुति होती है वो व्यक्ति के काम करने से होती है। व्यक्ति का काम बोलता है, व्यक्ति का गुण बोलता है, व्यक्ति का चरित्र बोलता है। चरित्र के लिए बात कही गई है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जो चरित्र का धनी होता है वही व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है, और ऐसे चरित्र के धनी व्यक्ति को प्रस्तुति करनी चाहिए, और उसके दिमाग के अंदर जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतर गया है, परोपकार के क्षेत्र में उतर गया है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस तरीके से सेवा करूं। मैं उसको समय देना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, और बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, और उसका जो प्लानिंग मैप बनाना चाहिए, और प्लानिंग मैप के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे घर का काम हो, व्यक्ति का काम हो, समाज का काम हो, देश का काम हो या विश्व का काम हो, बिना प्लानिंग के नहीं चलता है। एक तो हमारी एक प्रतिदिन की प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरी हमारी वीकली प्लानिंग होनी चाहिए, तीसरा हमारा मंथली प्लानिंग होनी चाहिए, और चौथा हमारा क्वार्टरली होनी चाहिए, पांचवा हमारा हाफ ईयरली होनी चाहिए, और छठा ईयरली प्लानिंग होनी चाहिए। ईयरली प्लानिंग के अंदर हमको पूरे साल भर के कार्यक्रमों को एकत्रित करना चाहिए कि हमने क्या क्या टारगेट रखा था और हम कितना कितना अचीव करना पाए, हम कितने % तक पहुंचे हैं, और वो समय के अनुरूप पहुंचे हैं कि नहीं है। अगर 6 महीने निकल गए तो 50% काम होना चाहिए, हो जाना चाहिए, और क्वार्टरली के अंदर 25% काम हो जाना चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब आप सही दिशा में हो। और हमने जो टारगेट रखा है साल भर का, 5 साल का जो सरकारें आती है 5 साल का टारगेट रखती है और अपना जो संकल्प पत्र रखती है उसके अनुरूप कार्य करती है, तो वो बहुत अच्छी सरकार गिनी जाती है। उन्होंने कमिटमेंट किया था, पूरा करके बताया, और वैल्यू भी उसी की होती है। देखिए, प्रस्तुति करने से हमारी प्रशंसा ऑटोमेटिकली होती है। देखिए, हमें अपने जो है अधिकार की चिंता नहीं करनी है, अधिकार तो अपने आप आते हैं, कर्तव्य की चिंता करनी है। जो कर्तव्यशील व्यक्ति होता है, अधिकार उसके पास में ऑटोमेटिकली आते हैं, अधिकार उसके चरणों के अंदर जो है वो नतमस्तक होते हैं, प्रशंसा उसके चरणों में आती है। मुख्य बात प्रस्तुति होती है कि आप प्रस्तुति कैसे करते हो, और प्रस्तुति भी कैसी की जानी चाहिए बिना किसी को डैमेज किए, और वह प्रस्तुति जो है वो ट्रांसपेरेंसी को करके, समाज का काम है चाहे व्यक्ति का काम है, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब व्यक्ति समझेगा मैं तो अकर्ता हूं। जब व्यक्ति अकर्ता का भाव रहेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि मैं करता हूं ही नहीं। करता तो जो है व्यवस्थित शक्ति है, वह व्यवस्थित शक्ति जो है हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, उसके अनुरूप ही हम कार्य करते हैं। हर व्यक्ति
जो पूर्व जन्म के अंदर जो कार्य करके लाया है उस कार्य के अनुरूप ही है ये सारा जीवन चलता है। जो उसने जो भाव कर्म डाले थे वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के अनुरूप होता है, उसका जो है उदय भाव होता है, उसका प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप की सारी जीवन चलता है। और ये सृष्टि माँ कहती है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहती है, व्यवस्थित शक्ति कहती है, जिसको हम कुदरत कहते हैं। वो कुदरत क्या कहती है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को जो है कर्ता बनने की कोई पावर या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। कर्ता तो मैं स्वयं हूं। अगर वो अपने आप को कर्ता कहता है तो वह उसका अज्ञान है, यानी कर्ता भाव रखने वाला अज्ञानी है, और अज्ञान ही सब दुखों की जड़ है। तो हम तो अकर्ता भाव को रखें, क्यों कर्ता हम हो ही नहीं सकते। हमें कर्ता होने की हमारे में कोई योग्यता नहीं। हम कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति होती है। तो इस तरीके के हम चिंतन करेंगे तो देखिए, जब हम अकर्ता रहेंगे तो हमारा मालिकी भाव समाप्त हो जाएगा। हम किसके मालिक रहेंगे? धन के मालिक नहीं, शरीर के मालिक नहीं, और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके मालिक नहीं है। वो तो हमें चिंतन करना चाहिए कि हम तो अकर्ता है, वह तो हमारी कस्टडी में है, वो हमें निश्चय में है, वो तो हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप मिली, और वो नाशवान है। जितने भी जड़ पदार्थ है वह नाशवान है। आप देखिए, स्वयं चिंतन कीजिए कि जब मनुष्य का राम नाम सत्य होता है तो क्या वह शरीर को लेके जाता है? क्या वह अपनी धन दौलत को लेके जाता है? और क्या वह अपने परिवार को लेके जाता है? कोई चीज साथ में नहीं जाती। साथ क्या जाता है? साथ जो हमारी आत्मा है वो जाती है, और आत्मा तो निष्क्रिय है, वो तो हिलती नहीं है, उसमें कोई क्रिया करने की शक्ति, वो तो अमूर्त है। और उसके साथ जो जाता है वो कर्म शरीर है, लिंग बॉडी है, कॉजल बॉडी है, राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ का जो पिंड है वो जाता है। वो तो वेयर हाउस है, वो तो गोदाम है। अब गोदाम स्वयं नहीं चलता है। गोदाम को या कोई किसी में रखी हुई वस्तु को अगर बॉक्स के अंदर उसको धक्का देना पड़ता है तो इस वेयर हाउस को धक्का देना पड़ता है। एक तरफ तो निष्क्रिय आत्मा है और एक तरफ गोदाम है। अब ये दोनों साथ में बंधे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से बंधे हुए हैं, तो ये तो हिलते ही नहीं है। इनको हिलाता कौन है? इनको हिलाता है हमारा तेजस शरीर। वो धक्का देता है, वो इनर्शिया देता है। जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं वो मोमेंटम और द इनर्शिया को समझते हैं। जब धक्का दिया जाता है तो इनर्शिया, बॉल को धक्का देते हैं तो बॉल स्पीड में आती है। गोली को जब धक्का देती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया जाता है, तो वो गोली जो है पिस्तौल में से निकलती है और वो वस्तु जो है वहां से चलती है, वो गेंद वहां से चलती है। किस स्पीड से जो है हम इनर्शिया देते हैं, तो ये अंतराल गति कहते हैं। यानी हमारी आत्मा बॉन्डेड, आत्मा बॉन्डेड के साथ में क्या है? हमारा कर्म शरीर है, और उसको धक्का देने वाला हमारा तेजस शरीर है, जो कि अवचेतन मन कहलाता है। और वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो तेजस शरीर है। वह कर्ण वीर्य है, और वही शरीर को जीवन भर ताकत देता है, मन वचन काया की एक्टिविटी को। ये तीनों साथ जाकर के अंतराल गति के माध्यम से नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर जैसा उस प्राणी का आयुष्य कर्म बंद किया होता है, उसमें जाके वो जन्म लेती है और वो अपना भोग करती है अपने कर्मों का। तो भाई और बहनों, हम कह रहे थे प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करो। हम प्रस्तुति अकर्ता भाव रह करके, अमालिकी भाव से जितना काम करेंगे वो प्रस्तुति बहुत अच्छी होगी। और हमने कर्ता भाव बनाया तो राग द्वेष आ गया। ये मकान मेरा है, इस मकान का मालिक मैं हूं, इसको मैंने जो है खड़ा किया है, बिजनेस मैंने किया है, बच्चों को मैंने पाला पोसा है। मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का हस्बैंड हूं, और मैं धनपति हूं, मैं कुबेरपति हूं, मैं लेखक हूं, मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, और मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, और मैं इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा व्यक्ति हूं। ये सब जो है उपाधियां हैं, ये कर्तापन है। और ये कर्तापन आने से हमारा काम व्यवस्थित नहीं होता है, प्रस्तुति सही नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ में राग द्वेष जुड़ गया। और जहां पर राग द्वेष का वेल्डिंग पड़ गया वही अज्ञान है। हमें उस वेल्डिंग को काटना है, यानी हमें अकर्ता भाव में आना है, हमें मालिकीपन को छोड़ना है जितना। और हम कर्ता बन भी नहीं सकते, हम बनते हैं
वही अज्ञान है तो हम क्यों बने? उस वेल्डिंग को ही तोड़ना है, उस अज्ञान को ही तोड़ना है और अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं कौन हूं। मैं तो जो है वो कर्ता, मैं तो जड़ ही नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हूं। ऐसा मेरा स्वरूप है। और ये शरीर जो मन वचन काया रूपी है शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये अपना कार्य कर रहा है, जड़ अपना कार्य कर रहा है। मैं तो चेतन हूं और इसके साथ बंधा हुआ हूं, इस कारण मात्र इसको देखता हूं, जानता हूं ये क्या कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? ये सारी प्रस्तुति है। तो जब हम प्रस्तुति अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रशंसा होगी। इसीलिए आज का एपिसोड बना है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। प्रस्तुति करोगे तो प्रशंसा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो हमारी प्रस्तुति है वह हमारा उत्तरदायित्व है और हमारी प्रशंसा है वह हमारा अधिकार है। तो अधिकार तो अपने आप आएगा। आप प्रस्तुति करते चलो। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको, उदाहरण से और कहावतों से, कहानियों से जो है कोई भी बड़ा से बड़ा मर्म है बहुत इजी हो जाता है और सामान्य व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। भगवान महावीर का हम एक रोल मॉडल लेवे कि भगवान महावीर ने जब 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि उसकी नियति थी, वो जो है अवधि ज्ञानी थे, वो 3 ज्ञान माँ की पेट में लेके आए थे और तीर्थंकर गोत्र का उनका बंधन था, बंद हो चुका था। तो इसीलिए 30 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने जो है वो दीक्षा ली और उसकी पूरी प्रक्रिया है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में अपने भावों के अनुरूप कहना चाहता हूँ। दीक्षा लेते ही उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने देखा कि मेरे कर्म और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करें तो फिर भी मेरे कर्म ज्यादा पड़ते हैं और मेरे पास में समय कितना है। वो अवधि ज्ञानी थे कि मेरी तो 72 साल की उम्र है, यानी 30 साल की उम्र तो निकल गई, अब मेरे साथ में 42 इयर्स का समय है। तो उन्होंने एक प्लानिंग बताई, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि उन्होंने इस शरीर को कहा बोस रे, यानी अकर्ता हो गए, माली की भाव समाप्त कर दिया। ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो जड़ है और इसको समाप्त करूंगा। इसके साथ जो जिसने इसको जन्म दिया है उस सूक्ष्म शरीर को, उस कॉजल बॉडी लिंग शरीर और उसको जो कर्म शरीर को समाप्त करूंगा, तभी मुझे मुक्ति की प्राप्त होगी। जब वो 0 हो जाएगा तब मेरी मुक्ति ऑटोमेटिकली होगी। तो उन्होंने क्या चिंतन किया कि इस शरीर को चाहे तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी प्राणी जो है इसको छीले, इसका भेदन करे, इसको काटे पीटे, तो मैं इसकी सार संभाल नहीं करूंगा। वो आत्म प्रदेशों में चले गए, वो भगवान होने वाले थे, वो आत्म प्रकोष्ठ में चले गए, यानी वो चिंतन में चले गए। मैं तो आत्मा हूं, वेद विज्ञान किया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं मूल रूप से और ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इस शरीर को जब ये शरीर समाप्त होगा, इसको जन्म देने वाला राग द्वेष जब 0 हो जाएगा, यानी उन्होंने राग द्वेष को छोड़ दिया। जो मूल बीज था उस मूल बीज को छोड़ा और वो तटस्थ भाव में आ गए, समता के भाव में आ गए। कितने उन्होंने 1.5 वर्ष की साधना के अंदर जो है उपसर्ग सहे कि सर्प ने, उस चंडकोशीय सर्प ने उनको काटा, ग्वालों ने उनके कीले जो डाले थे, पर उन्होंने सोचा कि भुगते उसकी भूल, ये मैं भुगत रहा हूं, भूल मेरी है। मैंने पिछले जन्म के अंदर शीशा डाला था किसी संतरी के बेचारे के, तो वही आज निमित्त बन के मेरे को आ रहा है। संगम देवता ने मरणांतिक कष्ट दिए भगवान महावीर को एक रात के अंदर कि वो ऐसे कष्ट थे कि व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता, पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, इसलिए उनको कोई तरह की फीलिंग्स नहीं हुई। वो तो आत्म प्रदेशों में रहे और उस आत्म प्रदेशों में रहने से सारा उनका कर्म का भुगतान जितना उन्होंने जो भुगतान हुआ इस शरीर के माध्यम से, वह भी जो है वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिया गया। उस शरीर को कोई भी उनको दिक्कत नहीं आई। शरीर के लोग उसको मारते रहे, पीटते रहे, कुचलते रहे, उनको कोई महसूस नहीं हुई। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि उन्होंने प्रस्तुति दी। 12.5 वर्ष के अंदर उन्होंने समता की प्रस्तुति दी। उन्होंने शरीर का जो है भान छोड़ दिया, मैं अलग,
शरीर अलग, भेद विज्ञान किया। शरीर जड़ है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जो है शाश्वत हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। सत का मतलब अविनाशी हूं मैं, चित्त का मतलब जो है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, और आनंद मेरा लक्षण है। ये चिंतन करते रहे, शरीर अलग मैं अलग, ये प्रेक्षा करते रहे, अनुप्रेक्षा करते रहे, तो क्या हुआ कि वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। 12.5 वर्ष जो है साधना करते करते केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं रहा, सर्व कार्य उन्होंने कर लिए थे, क्यों केवल ज्ञान तो एक भानु भास्कर है। जब केवल ज्ञान रूपी भानु भास्कर उदय होता है तो ये हम जड़ और चेतन की भूत भविष्य वर्तमान की किसी अवस्था की जो है उनको कोई हर अवस्था की उनको जानकारी रहता है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी होता है। तो भाई और बहनों, ये सब चीजें क्या है? ये प्रस्तुति है। अब वैसे ऐसे प्रस्तुति करके भगवान बन गए तो वो तो प्रस्तुति के योग्य है, वो तो वंदनीय है, स्तुत्य है, और वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो हमें उनकी प्रशंसा प्रमोद भावना करने में कोई तकलीफ, जो भगवान का हम स्मरण करते हैं, भगवान के गुणों की भजना करते हैं, ये क्या है? ये हमारी प्रमोद भावना है, ये भगवान के गुणों की प्रशंसा है। वो भगवान के शरीर की प्रशंसा नहीं है, भगवान के गुणों की प्रशंसा है। जो नवकार मंत्र है उसके अंदर 5 पद्य है और 108 गुणों की प्रशंसा है, 108 गुणों की भजना है, 108 गुणों की जो है वो प्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा है, ताकि कि वो गुण हमारे भीतर आए, हमारे में समाहित हो। इसलिए बार बार उनको जो है वो हम ग्रहण करते हैं, हम जीवन में डालते हैं। इसी कारण से माला के 108 मणके बने हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। ये व्यवहार जगत का ऐसा जबरदस्त सूत्र है कि ये व्यवहार जगत पे भी लागू होता है और हमारे भीतरी जगत पे भी लागू होता है। भीतरी जगत पे लागू ये होता है कि आप कार्मण शरीर को शून्य करो, आप राग द्वेष का जीवन मत जियो। राग द्वेष को जो है हर वक्त समता का, हर वक्त जब आप जो है स्वरूप का चिंतन करोगे, स्वभाव में रहोगे, तो ये राग द्वेषी, क्योंकि व्यक्ति एक ही अवस्था में रह सकता है, या तो एक समय में दोनों अवस्था में नहीं रह सकता है, या तो स्वभाव में रहेगा या विभाव में रहेगा। आपने जब लक्ष्य बना दिया है, आपने प्रस्तुति चालू कर दी, मुझे तो स्वभाव में ही रहना है, यानी आत्मरमण करना है, आत्मा के स्वभाव में रहना है, तो आप विभाव से अलग हट जाओगे। और जब आप स्वभाव में रहने लग जाओगे तो आपकी सुंदर प्रस्तुति हो जाएगी, तो आपकी प्रशंसा ऑटोमेटिकली होगी। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपने कर्तव्य का निर्वाह किया है तो आपको अधिकार तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे, उसके लिए मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अधिकार तो कौन मांगता है? जो कि कर्तव्य नहीं निभाना चाहता है, तभी वो मांग करता है। बार बार पद और प्रतिष्ठा कोई चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह काम नहीं करना चाहता, सिर्फ पद और प्रतिष्ठा चाहता है। जो काम करने वाले लोग हैं वो कभी भी पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। उनको तो समाज मनाव नीति से जो है वो पद के ऊपर बिठाते हैं, अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, क्योंकि वो प्रस्तुति करते हैं, काम करते हैं। प्रस्तुति के पीछे ही उसकी प्रशंसा होती है और उसके गुणों की जो है वो जो है भूरी भूरी जो अनुमोदना होती है और उसके साथ साथ के अंदर प्रमोद भावना होती। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हम जो है अपने जीवन के अंदर कर्तव्यों को ध्यान रखें, हम प्रस्तुति का ध्यान रखें और हम जो है प्रशंसा के लिए ज्यादा चिंता न करें और ज्यादा प्रशंसा के अकाउंट में नहीं जाना। लोग आप कार्य करोगे तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आपको सिर्फ ध्यान नहीं देना है, आपकी सारी कंसंट्रेशन है वो प्रस्तुति की तरफ होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, अब मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करूं या इस एपिसोड को जो है हम पूरे जो है वो लोगों के सामने जो है वो इसको ओपन करें, तो और हम जानना चाहें कि इस विषय से जो है व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा और विश्व को क्या लाभ होगा, तो हम बताना चाहते हैं कि अगर ये सूत्र प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो हर कोई व्यक्ति धारण करे तो वो कभी भी जो है अपने अधिकार को नहीं जताएगा, वह तो अपने कर्तव्य का काम करता रहेगा। इससे इस सूत्र से सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस सूत्र का पालन करने वाला व्यक्ति सिर्फ कार्य में विश्वास करेगा और प्रशंसा में विश्वास नहीं करेगा। प्रशंसा में, केवल प्रशंसा में वो लोग विश्वास करते हैं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं,
मात्र प्रशंसा चाहते हैं, और जो लोग कार्य करना चाहते हैं, प्रस्तुति देते हैं, वो प्रशंसा करना के लिए कोई ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। करते हैं तो वो समाज का दायित्व है, समाज करता है, पर उनकी इच्छा नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है, ये व्यवहार जगत का है, और व्यवहार जगत से ही हमारा निश्चय जगत बनता है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि हरगिज नहीं होती। कैसे नहीं होती है? उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारा लक्ष्य मुक्ति का है, और हम मुक्ति को जा सकते हैं। हमारे बहुत थोड़े कर्म, बहुत लेना देना भुगतान कम बाकी रहता है, तो पहले उस भुगतान को पूरा करना पड़ेगा, और इसी कारण ये शरीर मिलता है। इस शरीर का काम है कि जो बचा हुआ भुगतान है, जैसे कि बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट होती है। अगर बैंक से आपने जो 10,000 रुपये लोन पे लिए, तो ये आपके नाम डेबिट हो गया, तो वापस धीरे धीरे जो आप किस्त रूप में 2-2 हज़ार और 1,000 रुपये जमा करा के और वो क्रेडिट करते रहेंगे, वो डेबिट से क्रेडिट कटेगी, तब वो हमारा शून्य हो जाएगा। इसका मतलब जो हिसाब हमारी इस आत्मा में कॉजल बॉडी के अंदर जमा हुआ है, स्टोर हुआ है, और जब उसका उदय आएगा, जब हम उसको भुगतान करते रहेंगे, भुगतान का अर्थ होता निर्जरा हो गया, उसकी निर्जरा होती निर्जरण होता रहेगा। तो निर्जर होते होते, जैसे कि आपने, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने जो है मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियाँ पहले ला करके, और वो जो है परागकण और अच्छा रस ला करके, अलग अलग फूलों से रस ला करके और उसके ऊपर इकट्ठा करती रहती है, और वो पकता रहता है, और जब पूरा पक जाता है उसमें से शहद टपकती रहती है, और शहद टपकते टपकते वो जितना भी जो है घोंसला टाइप जो बनाया होता है, जो ही वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वह जो है जीरो होने की स्थिति। ठीक उसी तरह से हमारा कारण शरीर, जैसे कि जो हमारी शहद अलग होती है, इसको हम निर्जरा कहते हैं, ये आंशिक निर्जरा कहलाती है, और जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है, यानी वो सारा जो छत्ता है, वो छत्ता जो है पूरा सूख जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और हमको जो इसका फीडबैक मिल रहा है, और हमको लगता है कि जब कार्यक्रम चलता है तो आप एकाग्र दृष्टि से इसको देखते हो, इसका मतलब आपको इसमें रस आता है। और जब श्रोता और वक्ता के बीच के अंदर ये रस पैदा होता है, तारतम्य तादात्म्य पैदा होता है, तो दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। और सत्संग में तो हमेशा आनंद होती है, सत्संग हमेशा आनंद देती है। सत्संग का अर्थ भी होता है कि अच्छे इंसान की संगति करना। तो भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और लोक कल्याण हो, जय जगत हो, जगत के लोगों का कल्याण हो। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।